जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे पाटलिपुत्रम से कहानी। संस्कृत में पाटलिपुत्रम से जितना भी क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहने हैं। संस्कृत में आपको बताया जा रहा है। आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 35 क्वेश्चन रहेगा। आपको सेट मिलेगा कम से कम 30। तो आपको 30 देख के जाइएगा तो आपको वहाँ छूटने वाला एक को क्वेश्चन नहीं है। बिहार बोर्ड में आपको अगर 50 क्वेश्चन आएगा तो 50 में 50 मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको 20 से 25 वीडियो मिलेगा उससे 60 नंबर आने वाला है तो क्या मज़ा है संस्कृत में। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, पटना का इतिहास कितना पुराना है, यानी कितना साल पहले पटना था। तो ये 2500 वर्ष पहले के था। कितना था? 2500 वर्ष पहले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। ये कोई भी जानता है, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रम है। कहाँ के हैं? बिहार के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुटिनतम कवि कौन थे, यानी कहने का मतलब कुटिनितम काव्य के कवि कौन थे। तो ये कौन थे? ये थे दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। आपको बीच द करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 4 में। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। कहने का मतलब किसके राज में था जब पाटलिपुत्रम की रक्षा एवं व्यवस्था उत्कृष्ट थी, एकदम अच्छा था। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना का बहुत हालत अच्छा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, सिखों का 10वें गुरु कौन थे, यानी सिखों का 10वां गुरु कौन थे। तो ये कौन थे सिखों का 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिखों का गुरु। चलिए आगे 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 क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रम वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है। तो पाटलिपुत्र में कोई भी जानता है पटना ही की वर्णन कर जाएगा। पटना का पाटलिपुत्र वैभव में पटना का ही जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला है, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, यानी कहने का मतलब काल चक्र जब तक चला के कारण कितने वर्ष तक पटना की स्थिति बहुत जर्जर यानी बहुत खत्म था। कितने साल तक? तो ये लगभग 200 वर्ष तक पटना की स्थिति बहुत खराब था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूनान का राजदूत किसे कहते हैं, यानी यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत कौन था? ये मेगास्थनीज था। कौन था? सी था, आपको सही हो जाएगा। मेगास्थनीज था यूनान का राजदूत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था, यानी कहने का मतलब सरस्वती जी का कुलगृह यानी जितना रहता था सरस्वती जी उसका कौन सा महानगर था, कहाँ रहता था सरस्वती जी। ये कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, यानी पटना में सरस्वती जी रहते थे, उसको बड़ा गृह था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है परिभूत पुरंदर स्तंभ की संज्ञा किसे दी गई है। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है पाटलिपुत्रम का। चलिए आगे, पाटलिपुत्रम नगरम का। आगे बढ़िए। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो ये कौन सा है? ये है कौन है? वृत्त संहिता। आपको याद करना है सी। आगे है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, यानी गुरु गोविंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? ये कहाँ है? पाटलिपुत्रम, पटना में उनको जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है। काव्य मीमांस का रचनाकार कौन है? ये कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, यानी गौतम बुद्ध आए थे तो उसको समय में पटना का क्या नाम था। तो ये क्या था? नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। बुद्ध के समय में पटना के क्या नाम था? पाटलीग्राम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पटलापुष्पो की पुतली का रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है। तो ये किसको नाम पर है? तो कोई भी जानता है पटना के पहले नाम क्या था? पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, यानी मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य
मौर्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? यानी पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो किसके काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्रम पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है? यानी पाटलिपुत्रम नाम कब से, किसके काल से प्रसिद्ध है? तो किसके काल से है? तो मध्यकाल से प्रसिद्ध है पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजशिखर की रचना कौन सी थी, कौन सी है? तो ये क्या था? ये काव्य मीमांस आपको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? यानी कहने का मतलब कौमुदी कौन सा महोत्सव है जो कौन सा ऋतु में मनाया जाता है? तो ये आपको शरद ऋतु में, यानी कहें ठंडा के समय में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यानी पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो कौन है? पटन देवी। कौन है? पटन देवी। कोई भी जानता है देवी पटना के पटन देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? कोई भी जानता है कहाँ है? इधर पटना में। कहाँ है? पटना में, पाटलिपुत्र में। अब पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गोलघर कहाँ है? कोई भी जानता है पटना है। कहाँ है? पटना। पटना में गोलघर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होता है? यानी कहने का मतलब पटना की नदी है किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? तो उत्तर की दिशा में है। उत्तर की दिशा में पटना की दिशा। आपको लगता होगा जब पूर्व पश्चिम में है, लेकिन नहीं, उत्तर की दिशा में गंगा जी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किस काल में? किसके काल में था? तो बुद्धि के यानी बुद्धि के काल में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर कहाँ है? पटना में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे है पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति है? यानी पटना कहाँ से लिया गया शब्द है? तो ये लिया गया है पतनाथ से। कहाँ से? पतनाथ से शब्द लिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पाटलिपुत्रम का नामांतर क्या है? यानी पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो ये नामांतर है क्या? कुसुमपुर। कुसुमपुर पाटलिपुत्र का नामांतर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो ये बिहार की राजधानी, कोई भी जान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो इसमें किसका जन्म है? तो कोई भी जानता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म है पटना में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो कौन है? गांधी सेतु। कौन है? गांधी सेतु एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कोई भी जानता है, पाटलिपुत्र में मनाया जाता है कौमुदी महोत्सव। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक था? तो ये था मौर्य वंश के। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपको। पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नाम क्या था? यानी पाटलिपुत्र में बौद्ध काल में का क्या नाम था? तो ये पाटलीग्राम था। तो चलिए आपको ये पार्ट 2 था, आपको पार्ट 3 जल्द आएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इसको कम से कम 100 लाइक कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक्स।